आज हम साइकोलॉजी को शुरू कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर ही है साइकोलॉजी कहते किसे हैं। देखिए, साइकोलॉजी जो ग्रीक वर्ड में लिखा है, एक साइकी एंड लोगोस। अगर साइकी का नाम मतलब समझें तो मतलब है सोल, और अगर लोगोस की बात करें तो लोगोस का मतलब है स्टडी। तो स्टडी ऑफ ए पर्टिकुलर सोल, यानी कि कैसे इंसान का मन और उसका दिमाग काम करता है, कैसे व्यक्ति सोचता है, कैसे व्यक्ति सीखेगा, इंसान का बिहेवियर क्या है, वो सब कुछ क्या है हम साइकोलॉजी के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए डेफिनेशन इसके बारे में क्या कहती है। विलियम्स एमसी डोगल्स ने 1949 में लिखा है कि साइकोलॉजी इज ए साइंस विच एम्स टू गिव अस बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल ऑफ अ बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म एज होल। देखिए, साइकोलॉजी एक ऐसा साइंस है, एक ऐसे साइंस के द्वारा की गई स्टडी है जिसके द्वारा हमारा एक उद्देश्य है कि हम इंसान के बिहेवियर को कंट्रोल कर सके और इंसान के बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सके। कैसे एक इंसान बिहेवियर करता है, कैसे एक इंसान अंडरस्टैंड करता है, कैसे एक इंसान समझता है, कैसे इंसान नहीं समझता है। ये दोनों चीजों को हम क्या करने वाले, साइकोलॉजी के माध्यम से समझने वाले हैं। तो साइकोलॉजी में अगर आप इसके स्कोप के बारे में समझे कि आखिर आप साइकोलॉजी कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो देखिए समझते हैं। पहला यहां पे निकल के आता है कि हम लोग साइकोलॉजी का इस्तेमाल, उसका स्कोप इस चीज में करेंगे कि बिहेवियर ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक ह्यूमन बीइंग अपने जिंदा रहते हुए कैसे एक बिहेवियर को लेके आता है, कैसे वो अपने बिहेवियर में बदलाव करता है, कैसे वो लोगों के साथ मिलता है, अचानक परिस्थितियों के बदलने से उसका बिहेवियर कैसे बदल जाता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो या तो उसका कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स होगा या नेगेटिव आपके दिमाग पे प्रभाव पड़ने वाला है। अब सकारात्मक को ध्यान में दीजिए और नकारात्मक, दोनों ही तरीके से क्या बदलाव देखने को मिलने वाला है इंसान के बिहेवियर में, इंसान के बिहेवियर में बदलाव देखने को मिलने वाला है। तो हम साइकोलॉजी का स्टडी का इस्तेमाल करेंगे, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है अपने बिहेवियर में बदलाव करे। दूसरा, हम इसका उपयोग सिर्फ मात्र बदलाव में ही नहीं बल्कि हर प्रकार की उसकी जिंदगी में जी रही गतिविधियों का और उसके एक्सपीरियंसों के बारे में भी स्टडी करने वाले हैं। अब ये गतिविधियां और एक्सपीरियंसेस क्या होता है, देखिए, चाहे तो वो किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, चाहे वो सही हो या गलत हो, चाहे वो प्रभावशील हो या प्रभाव रहित हो, हर तरीके से, चाहे वो पॉजिटिव ध्यान रखता हो चाहे वो नकारात्मक ध्यान रखता हो, दोनों ही तरीके से, चाहे व्यक्ति कॉन्शियस हो चाहे वो व्यक्ति अनकॉन्शियस हो, चाहे वो आपकी बात का जवाब दे या बात का जवाब ठीक से ना दे, चाहे वो आपकी बातों को ध्यान में रखे लेकिन आपको जवाब धीरे धीरे से दे, उसके बिहेवियर में हर प्रकार का बदलाव हम इसमें देखेंगे कि कैसे एक मरीज अपने बदलते समय में बिहेवियर में बदलाव करता है। देखिए, जब बदलाव होता है समय में तो उसके इंसान उसकी आदतों में भी क्या होता है जी, बदलाव देखने को मिलने वाला है। इंसान के समय के बदलाव के साथ साथ उसकी आदतें बदलती हैं। ठीक है, आज किसी काम को आप बहुत अच्छे से कर पा रहे हो, पॉजिटिव रिजल्ट, कुछ समय बाद जब आप उस काम को नहीं कर पाएंगे तो क्या वो सही होगा, नहीं, उस पर नकारात्मक प्रभाव आने वाला है। माना आज आप किसी काम को नहीं कर पा रहे तो क्या आने वाले वक्त में नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है, आप आने वाले वक्त में उसे बेहतर कर पाएंगे। तो हम चाहे तो बहुत ज्यादा अच्छा दिमाग लगाएंगे या हम उससे थोड़ा सा कम दिमाग लगाएंगे, या हम उसे सही तरीके से ढंग से समझेंगे या हम थोड़ा उसे गलत तरीके से समझेंगे। चाहे तो हम तुरंत उसका जवाब दे देंगे या हो सकता है हम थोड़ा सा धीरे धीरे जवाब दें। ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, ये सब वो एक्टिविटीज हैं हमारे लाइफ की, वो लाइफ के हमारे एक्सपीरियंसेस हैं। हर प्रकार की एक्टिविटी और हर प्रकार के एक्सपीरियंसेस हैं जिसमें आप साइकोलॉजी के स्कोप को देखते हैं। ठीक है, तीसरा, नॉट ओनली
केवल ह्यूमन का बिहेवियर ही नहीं, हम केवल इंसान का बिहेवियर नहीं, पहले हम कह रहे हैं इंसान का बिहेवियर, फिर हम कह रहे बिहेवियर नहीं, उसकी एक्टिविटी भी, उसका एक्सपीरियंस भी। अब हम कह रहे हैं कि हम उसका सिर्फ बिहेवियर की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस इंसान के एक्सपीरियंस की भी बात कर रहे हैं, हम उस इंसान के जीते जागते उसके एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, हम उसकी भाषा की बात कर रहे हैं, हम उसे अलग प्रकार से हो रहे बदलाव की बात करें। देखिए एक व्यक्ति है, उससे कोई व्यक्ति होगा जो वार्तालाप कर रहा होगा। अब ये वन वे तो है नहीं, ये टू वे कम्युनिकेशन है। इस कम्युनिकेशन के माध्यम से इस व्यक्ति ने ए का मतलब क्या बताया और इसने ए का मतलब क्या समझा है, ये दोनों के दोनों ने आपस में क्या किया है जी, बातें की हैं। अब मान के चलते हैं ए व्यक्ति ने इंग्लिश में बातें समझाई, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है उसने समझ नहीं आया, क्योंकि वो तो इंग्लिश समझता नहीं है। मान के चलते ए व्यक्ति ने उर्दू में बात समझाई और बी व्यक्ति जो है उसको उर्दू आती नहीं है, तो हम क्या व्यक्ति उसको समझ पाएगा? नहीं, हम धीरे धीरे चीजों को समझते हैं। इसीलिए तो हम लोग क्या करते हैं, या तो नो वर्बल कम्युनिकेशन होता है या फिर आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, राइट? या तो वर्बल होगा या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगा, भाई किसी तो ढंग में होगा ना, कम्युनिकेशन का कोई तो तरीका होगा। आप समझ पा रहे, कम्युनिकेशन का कोई तो तरीका होगा ही होगा, ठीक है? तो ये सब चीजें क्या है, हम केवल बिहेवियर नहीं कर रहे हैं, हम बिहेवियर नहीं कर रहे हैं, हम तो लोगों के एक्सपीरियंसेस को भी देख रहे हैं, ठीक है? आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। देखिए एक ये व्यक्ति है और एक ये बहुत सारे व्यक्ति हैं। अब सोचिए ये व्यक्ति इनके साथ एडजस्टमेंट कैसे करेगा? एडजस्टमेंट का मतलब है जब वक्त बदलता है ना, जब टाइम में बदलाव होगा, तो ये जो व्यक्ति है ये कैसे रिएक्ट करेगा। मान के चलते हैं आपके पेशेंट के आसपास उसके साथ वाले खड़े हैं और वो आपको बार बार इस बात के लिए कह रहे हैं कि आप हमारे मरीज की ठीक से देखभाल नहीं कर रहे, ये उनकी साइकोलॉजी है। तो एज अ बीइंग ऑफ नर्स आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे? जब आप समाज में उठते बैठते हो, लोगों से बात करते हैं, लोगों के साथ अच्छे से बातें करते हैं, तब आप कैसे बिहेव करेंगे, आप उनसे कैसे इंटरेक्ट करेंगे, आप उनसे कैसे बात करेंगे, आप उन्हें टाइम कैसे देंगे, ये जरूरी है, ये बिल्कुल जरूरी है, जो आपको समझ में आना चाहिए। तो हम यहाँ पे एक चीज समझ पा रहे हैं कि इंडिविजुअल एंड सोसाइटी ये भी क्या कर रही है जी, एक दूसरे के साथ इंटैक्ट करती है और एक दूसरे के साथ किस तरीके से हम बातें कर पा रहे हैं, कैसे हम बिहेव करेंगे, ये भी क्या है हम साइकोलॉजी के माध्यम से समझ सकते हैं। अगला, हम बिहेवियर में लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम सिर्फ मानव की बात नहीं कर रहे हैं, हम मानव की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे देखिए एनिमल की भी बात कर रहे हैं, हम इंसेक्ट की भी बात कर रहे हैं, हम बर्ड्स और प्लांट की भी लाइफ की बात करें। तो हम साइकोलॉजी के माध्यम से इन चीजों को समझेंगे। हम समझेंगे कि चिड़िया कैसे चहकती है, हम समझेंगे कि मच्छर कैसे उड़ के जा रहा है। आप समझ पा रहे हैं? आप समझिए इन चीजों में आप कैसे चीजों को समझ पा रहे हैं, ठीक है? अब देखिए आप, आपको दोबारा से आपसे समझिए, साइकोलॉजी में साइकी मीन सोल और लोगोस मीन स्टडी, स्टडी ऑफ द सोल। और साइकोलॉजी का मतलब होता है एक ऐसा साइंस जिसके द्वारा हम एक उद्देश्य को बेहतर समझ सकते हैं, जिसके माध्यम से हम लोगों के अंदर उनके कंट्रोल और उनके अंडरस्टैंडिंग के बिहेवियर को समझते हैं, जिसमें हमने स्कोप समझा है, जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका बिहेवियर हम देख रहे हैं, दूसरा हम उसकी एक्टिविटी और उसके एक्सपीरियंसेस को देख रहे हैं, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। दूसरा हम उस ह्यूमन बीइंग के एक्सपीरियंस के अनुसार, लैंग्वेज के अनुसार, उसके तरीकों के अनुसार कैसे वो आपस में बातें करते हैं, इसका भी हम ध्यान दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। दूसरा हम एक इंसान को दूसरे लोगों के साथ इंटैक्ट होते हुए देख रहे हैं, बिहेवियर करते हुए देख रहे हैं। और आखिर में हम पशुओं को और मच्छरों मक्खियों को और प्लांट पौधों को भी हम क्या करें इसके अंदर देख रहे हैं। तो इतना सारा तरीका है जिसमें हम साइकोलॉजी के माध्यम से हम समझ पा रहे हैं कि कैसे एक इंसान अपने रिएक्ट को करता है, अपने बिहेवियर को बदलता है। आज तक के लिए इतना ही, कल के टॉपिक में दूसरी क्लास होगी।